हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कैलेंडर टॉपिक के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे ताकि अगर हमको कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे तो हम उसे इजीली सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन में गिवन है इफ़ 31 अक्टूबर 1989 इज संडे, यानी ये कह रहा है 31 अक्टूबर 1989 को संडे का दिन था। तो व्हाट विल बी द डे ऑन 23 अप्रैल 1993, यानी ये पूछ रहा है 23 अप्रैल 1993 को कौन सा डे था। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको कोडिंग डेज समझना पड़ेगा। कोडिंग डेज में हम जानेंगे कौन से दिन का कौन सा कोड होता है। तो सबसे पहले हम कोडिंग डेज को पढ़ते हैं। तो हमारा कोडिंग डेज जो होता है, तो कोडिंग डेज में हम पूरे वीक के नाम लिखेंगे सबसे पहले। तो हमारे वीक में 7 डेज होते हैं। सबसे पहले हमारा संडे आएगा, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट में हमारा सैटरडे। ठीक, तो यहाँ से हम अब इन डेज के कोडिंग को लिखेंगे। तो संडे हमारा 1 आएगा और हमारा सैटरडे की डेज की कोडिंग 0 होगी। ठीक, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 के बाद हमारा आएगा 2, मंडे की कोडिंग हो जाएगी। 3 आएगा इसके बाद तो ट्यूसडे की कोडिंग हो जाएगी। 4 आएगा उसके बाद तो हमारा वेडनेसडे की कोडिंग हो जाएगी। 5 आएगा तो वो हमारा थर्सडे की कोडिंग आएगी। 6 आएगा तो हमारा फ्राइडे की कोडिंग आ जाएगी। तो संडे का 1 होता है और सैटरडे का 0 और फ्राइडे का 6। इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो कोड होंगे उन बीच वाले डेज के। ठीक, तो इस तरह से हमने कोडिंग डेज जानी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर इस जैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको मंथ के कोड भी जानना पड़ेगा। तो मंथ के कोडिंग को भी जान लेते हैं। तो हमारा मंथ्स कोडिंग हो गया, मंथ्स कोडिंग। तो हमारा मंथ्स कोडिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे मंथ्स लिख लेंगे। तो हमारा जैन हो गया, पहले आएगा जैन यानी जनवरी, फिर फरवरी, मार्च आ गया। ठीक, तो हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया। तो इन 3 की कोडिंग होगी 12 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 144। इसको लिखेंगे 1 और इसको लिखेंगे 4 और इसको लिखेंगे 4। तो इस प्रकार हमने 3 मंथ्स के कोड को हमने जान लिया, जनवरी और फरवरी, मार्च का। जनवरी, फरवरी, मार्च का अगर हमें कोडिंग जानना हो 12 का स्क्वायर करेंगे और उसे एक सीरीज में लिख देंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे। यही हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च का कोडिंग हो गया। अब नेक्स्ट मंथ की कोडिंग का ट्रिक, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो हमने देख लिया। अब हम अप्रैल, मई, जून का देखेंगे। इसमें हमको 5 का स्क्वायर करना। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आता है। 25 को क्या लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे 5 एंड 2। ऊपर हमारा खाली रह गया, इसको हम 0 कर देंगे। इस 3 मंथ के कोड्स हो गए। अब इसी तरह से हम और भी मंथ्स के कोड को लिखेंगे। जून के बाद क्या आएगा, जुलाई आ जाएगा, अगस्त आ जाएगा, सितंबर होगा, फिर उसके बाद 6 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3। तो 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36। तो 6 एंड 3 लिख दिए और जो हमारा खाली रह गया वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ठीक, ये हमारा 9 मंथ्स के कोड हो गए। और 3 मंथ्स भी लिख लेंगे हम, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कोडिंग क्या होगा, जो ये हमारा 12 का स्क्वायर किया है इसी में हम 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 146, 146। तो इसको क्या करेंगे, इसको एक सीरियल में लिखेंगे 1, 4 एंड 6। ये हमारा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की कोडिंग हो जाएगी। पूरे मंथ्स की कोडिंग लिख लिया। अब तक आपको ये सारे मंथ्स के कोड याद हो गए होंगे। अब हम सेंचुरी का कोड लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सेंचुरी भी पूछा है तो यहाँ भी इसकी भी कोडिंग होगी। उस कोडिंग को अब जानेंगे। सेंचुरी की कोड लिखते हैं।
तो हमारा सेंचुरी की कोड लिखेंगे कोड ऑफ सेंचुरीज। ठीक, इसमें क्या सेंचुरी आ सकते हैं, 2000 आ सकता है, 1900 हो सकता है, 1800 हो सकता है एंड 1700 हो सकता है। इन सब के कोड हम जानेंगे। तो हमारा 2000 के कोड हो जाएंगे -1, 1900 का कोड हो जाएगा 0 एंड 800 का कोड होगा हमारा +2 एंड 700 का कोड होगा हमारा +4। ठीक, तो ये हमने सेंचुरी की कोडिंग जान ली। इनके अलावा और भी सेंचुरीज होती हैं, अब हम उन सेंचुरीज के कोड को जानेंगे। अगर हमको 2100 की कोडिंग पूछ ले, इस सेंचुरी की कोडिंग बताओ, तो इस सेंचुरी की कोडिंग में हम तो बौखला जाएंगे कि हाँ हम कैसे जानें। तो ये बहुत ही ईजी है, इन सब में हम 400 को ऐड कर देंगे, 400 को। अगर हम 1700 में 400 को ऐड करते हैं तो हमारा जो आएगा 2001 आ जाएगा। इसकी भी कोडिंग सेम हो जाएगी। इस तरह से अगर इसमें हम +400 करेंगे तो भी हमारी कोडिंग सेम रहेगी। इसमें +400 करते हैं, फिर जो आता है उसमें +400 करेंगे तो भी हमारी कोडिंग सेम रहेगी। इसमें अगर +400 करते हैं तो जो आएगा उसमें भी +400 करेंगे तब भी हमारी कोडिंग सेम रहेगी। तो यहाँ से हम किसी भी सेंचुरी ईयर का कोड जान सकते हैं। यहाँ से पीछे जाएंगे तब भी, वहाँ से माइनस करेंगे तो भी हमारा जो कोड आएगा वही हमारे सेंचुरी ईयर में सेम ही हो जाएगा। तो यही 4 कोड आपको याद रखना है, जिससे आप किसी भी सेंचुरी ईयर का कोड आसानी से जान सकते हैं। हमने डेज की कोडिंग जानी, मंथ्स की कोडिंग जानी एंड सेंचुरी की कोडिंग जानी। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि आखिर ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये हमारा दिया है 31 अक्टूबर 1989। तो इस दिन बोल रहा है संडे है, तो सबसे पहले हम यही नहीं मान लेंगे कि हाँ सच में उस दिन संडे था। हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, ट्राई करेंगे कि हाँ एक्चुअली में उस दिन संडे था या नहीं था। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 31 अक्टूबर 1989। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉलम वाइज कर देंगे। कॉलम वाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इनकी कोडिंग लिख पाएँ। तो जो हमारा डे है 31 अक्टूबर, उसमें हम क्या करेंगे, वीक में कितने डेज होते हैं, वीक में हमारे 7 डेज होते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा 31 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा उसको नोट करेंगे। तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 3। अक्टूबर का कोड क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था पीछे कि अक्टूबर का कोड हमारा क्या होगा, 1 होगा, तो 1 लिख देंगे। 1900 का कोड हमने क्या पढ़ा था, 1900 का कोड हमने 0 पढ़ा था, 0 लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से 2 फैक्टर करेंगे। पहला क्या करेंगे, इस जो 89 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा कोसेंट आएगा उसको लिखेंगे। तो कोसेंट हमारा कितना आ जाएगा, 22। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड फैक्टर में 89 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको नोट करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 5। ठीक, अब जो भी हमने कोड ये सारे पाए हैं इन सब को ऐड कर देंगे, एडिंग ऑल कोड। ठीक, अब इन सब को ऐड करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 को ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, +22 को ऐड करेंगे, +5 को ऐड करेंगे, 0 यानी कुछ नहीं। तो जब इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31 आ गया। अब क्या करेंगे, वीक में कितने दिन होते हैं, वीक में हमारे 7 डेज होते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर हम रिमाइंडर ही लिखेंगे। जब भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर ही लिखेंगे, ये बात ध्यान रहे। तो रिमाइंडर हमारा आ गया 3। अब हम डे की कोडिंग में जाएंगे और हम देखेंगे कि नंबर 3 पे हमारा कौन सा डे है। यहाँ से हमारा नंबर 3 पे ट्यूसडे है। कौन सा डे है, ट्यूसडे। यानी जो हमको क्वेश्चन में कहा गया था इतने को संडे था, उस दिन संडे नहीं बल्कि ट्यूसडे था। ठीक, हमने यहाँ से पा लिया। अब ये देखेंगे कि संडे हमारा कितने दिन बाद आ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 डे बाद हमारा संडे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ट्यूसडे में हम 5 ऐड कर देंगे। ट्यूसडे आया, क्या आया, ट्यूसडे। और इसमें हमारा 5 ऐड करने पे हमारा क्या आया, संडे। अब हम क्या करेंगे, फिर हम इस तरह से जिसका हमको पूछा है कि उस दिन कौन सा
डे होगा उसको इसी तरह से निकालेंगे, और जो भी हमारा डे आएगा एक्चुअल डे उसमें हम 5 को ऐड करके हम आंसर निकाल लेंगे। 23 अप्रैल 1993 को कौन सा डे था, तो हम इसका निकालेंगे सेम इस तरह से जिस तरह से हमने इसका निकाला है। ठीक, आइए तब निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 23 अप्रैल लिखेंगे, साथ में कॉलम बनाते रहेंगे, फिर 1993 ये भी कॉलम बनाएंगे। फिर हमने ऊपर क्या किया है, हमने 7 से इसको डिवाइड किया है क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं। 23/7 करेंगे, रिमाइंडर को नोट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। अप्रैल का कोड क्या होगा, सोचिए, अभी हमने पीछे क्या बताया, अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा 0। 90 का कोड क्या होगा 0। एंड इसको 2 फैक्टर में डिवाइड करेंगे, इसको 4 से पहले डिवाइड करेंगे और कोसेंट को लिखेंगे, तो कोसेंट विल बी 23। एंड इसको हम 93 को फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे सेकंड फैक्टर में, तो हम रिमाइंडर को लिखेंगे, तो रिमाइंडर विल बी 2। अब इन सारे कोड को ऐड कर लेंगे, अब इन सब कोड को ऐड करेंगे तो हमारा सबसे पहला कोड 2 आ गया, प्लस 0 है, प्लस 0 है, प्लस 23 है, प्लस 2 है। इन सब को ऐड करने पे 27 आ गया। क्या किए थे हम पीछे, 27 को जो भी हमारा ऐड करने पे आया था उसको 7 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 7 डेज होते हैं वीक में, तो हम 7 से यहाँ डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है आएगा वो आ जाएगा 6। अब हम डे की कोडिंग में जाएंगे। डे की कोडिंग में 6वें नंबर पे कौन सा दिन आता है, फ्राइडे होता है, क्योंकि 0 पे तो हम जानते हैं सैटरडे आता है, सैटरडे के जस्ट ऊपर जाएंगे तो हमारा डे 6 होगा। उस दिन कौन सा होगा, उस दिन हमारा फ्राइडे होगा, तो हमारा इस दिन जो एक्चुअल डे आया वो आ गया फ्राइडे। फ्राइडे, ठीक। अब इसमें हमको 5 ऐड करना है, तब हमारा एक्चुअल रियल आंसर आएगा, तो हम इसमें 5 को ऐड कर दिए। अब 5 ऐड करेंगे और देखेंगे हमारा उस दिन कौन सा डे होता है। यहाँ पे हमारा फ्राइडे आया, अब इसमें 5 डे ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 पे हमारा क्या आएगा, वेडनेसडे, तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो यही हमारा हो गया आंसर। इस तरह से हम कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, हमारे भारत देश की आज़ादी हुई थी, आप हमको बताएंगे कमेंट में कि उस दिन कौन सा डे था। तो हम भारत देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। आप हमको बताएंगे इस दिन कौन सा डे था।